जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आई थिंक चल रही होगी। जैसा कि आप देखा कि हमने पिछले सेशन में आपको प्रमेय पढ़ाया, प्रमेय 7.6 और प्रमेय 7.7। आज सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं दो चीज़ें, आज फिर देखेंगे 7. जो आपका 8 प्रमेय है उस प्रमेय को समझेंगे, उसके पश्चात उदाहरण है उसे लगाएंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में इस प्रश्न जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और त्रिभुज को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने प्रमेय की तरफ चलते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमने कर लिया था कल अच्छे पूर्वक। आई थिंक आप इस जो पिछले सेशन का वीडियो है इससे एक बार और आप देख लीजिएगा ताकि आप कंफर्म हो गए। अगर आप जान गए हैं, समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहिए कंटिन्यूसली। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, कहाँ समस्या हो रहा है, क्या चीज़ आपको उसमें और चाहिए एडिशन में, वो चीज़ आप रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। जो हमको लगेगा संभव वो अपने तरफ से हम भरपूर देने का कोशिश करेंगे। हमने आपको प्रमेय 7.6 और 7.7 पढ़ा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। अब आज समय है 7.8 प्रमेय को समझने का। जरा एक बार इस प्रमेय 7.8 क्या कहता है, इसके कथन को, इसके स्टेटमेंट को जरा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद चलते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा। क्या होगा? तीसरे भुजा से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट है और इससे हम साबित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पिछले सेशन में हमने आपको बताया है दोस्त कि प्रमेय को क्या करते हैं, हम साबित करते हैं। चलिए आइए 7.8 प्रमेय क्या कहता है। बोल रहा है कि अगर कोई एक त्रिभुज है ए, बी और सी, बोल रहा है कि इस त्रिभुज में कोई भी आप दो भुजा का योग कर रहे हैं तो वो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा। मतलब इससे कहने का मतलब यह हुआ कि हमको यह सिद्ध करना है या यह दिखाना है कि अगर हमारा AB प्लस AC कर रहे हैं तो इसका जो योग होगा वो हमेशा बड़ा होगा BC से। आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि AB और AC ही लीजिए, कोई भी दो साइड आप AC और BC ले सकते हैं, आप या फिर BC और AB ले सकते हैं। कोई भी दो साइडों का आप योग कर सकते हैं तो वह तीसरी साइड से, जो भी उस तीसरी साइड रहेगी उससे हमेशा अधिक आएगी। मतलब अगर हम आपको दे दिए, एक दे दिए, 4 दे दिए, उसके बाद 2 दे दिए, यह तीन भुजाओं का क्या है? लेंथ है। त्रिभुज के कितनी? 3 भुजाओं का। अगर हम कह रहे हैं कि 4 और 2 जोड़ रहे हैं, 6 आ रहा है और 6 1 से अधिक है, तो यानी यह ट्रायंगल बन सकता है, बन सकता है। परंतु यह एक कंडीशन हुआ, इसका एक कंडीशन हुआ। परंतु अगर हम ये 4 और 2 और 1 जोड़ रहे हैं, 2 और 1 क्या हो जा रहा है? 3, और ये चौथी भुजा क्या है? 4। परंतु आपने जब दूसरा कंडीशन देखा इसका, जब बोल रहा है इस प्रमेय में सिद्ध हम यह करने जा रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज का दो भुजा लीजिए और उसको जोड़िए और उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए। तो जरा देखिए कि हमने तीन भुजा लिया, एक भुजा का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, दूसरे भुजा का 4 और फिर तीसरे भुजा का 2 सेंटीमीटर, और हमने देखा कि 4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 से अधिक आ रहा है,
इस प्रकार तो लग रहा है कि त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन वहीं पर जब हम 2 और 1 को जोड़ें तो 3 आया और चौथी भुजा है 4, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 + 1 यह खुद तीसरी भुजा से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो क्या इस साइड से जो 1 4 2 लेंथ दिया है तो इससे कभी भी त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं होगा। कभी भी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यही तो सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? कि किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग हमेशा, कोई भी कंडीशन हो, हमेशा उसकी तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। यही हम सिद्ध करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा थोड़ा एक एग्जाम्पल था, उदाहरण के थ्रू समझा दिए। चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आइए समझते हैं, फिर से हम बनाएंगे। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं यह ए है, बी है और यह ए है, बी है और यह क्या है? सी है। ये सही हम बनाए थे त्रिभुज। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हमको कुछ इस प्रकार करना है दोस्त, थोड़ा गौर से समझिएगा। हमको कंस्ट्रक्शन इसमें इस प्रकार करना है कि जो AC का लेंथ है उसी लेंथ का हम BA को आगे बढ़ाएंगे। मतलब कि AC का अगर 5 है तो यहाँ A से हम 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम दे देंगे D पॉइंट। क्या नाम दे देंगे? D पॉइंट। यानी कि यह लेंथ और यह लेंथ क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? आपस में बराबर हैं। जरा गौर से देखिएगा। अब इस बिंदु को क्या कर रहे हैं? हम मिला दे रहे हैं। किससे? सी से। किससे? सी से। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने बनावट किया। क्या किया दोस्त? हमने बनावट किया। बनावट में क्या किया? हमने BA को D तक, D बिंदु तक, D तक बढ़ाया। क्या किया? बढ़ाया। और जो AD है वही लेंथ है AC। मतलब हमने AD जो रेखा का निर्माण हम यहाँ पर बनावट कर रहे हैं वो इस प्रकार कर रहे हैं कि AC के क्या हो? बराबर हो। AC के क्या हो दोस्त? बराबर हो। चलिए बराबर हो जाएगी इसके, किसके कारण? बनावट के कारण। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल में ACD, ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल ACD में क्या यह AD बराबर AC है? तो यह जो एंगल है, यह एंगल नाम दे रहे हैं दोस्त ACD BCD, ये सब नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको जो एंगल नाम दे देंगे तो वो क्लियर आप वहाँ तक देखने लगे। यह मान लेते हैं, यह 1 दे देते हैं, यह 2 दे देते हैं, यह 3 दे देते हैं। नाम सब में दे देते हैं, ज़रूरत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको हम 4 दे देते हैं, इसको हम 5 दे देते हैं, इसको हम 6 दे देते हैं। इतने सारे इस ट्रायंगल में आपका एंगल बन रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ACD ट्रायंगल में क्या हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम पूछेंगे क्यों लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जो हमारा ACD है यह एक ट्रायंगल है, उसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, उनके समूह की भुजाएं भी बराबर होंगी। आपने पिछले सेशन में बताया है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? एंगल 1 इसके सम्मुख भुजा 2, इसके सम्मुख भुजा 1, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? इक्वल हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एंगल 1 है और एंगल यह 6 है। अगर हम एंगल C को लिखना चाहें, यानी कौन से? DCB को लिखना चाहें तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 लिखना पड़ेगा कि नहीं? गौर से देखिएगा, DCB को लिखना चाहते हैं तो एंगल 1 और एंगल 6 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? जोड़ना पड़ेगा। और जरा एक बात और हमें बताइएगा कि जो एंगल DCB है क्या वह एंगल अधिक है कि नहीं एंगल BDC से?
जरा गौर से देखिएगा, जो हम लास्ट लाइन लिखे हैं, क्या लिखे हैं लास्ट लाइन, चौथा लाइन, कि जो DCB है, DCB 1 और 6, क्या यह एंगल DCB, यह पूरा C एंगल, क्या वो बड़ा होगा कि नहीं BDC से, BDC यानी ये एंगल से बड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल बड़ा होगा सर। हम पूछेंगे क्यों बड़ा होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर देखिए यह 2 और 1 क्या है, आपस में बराबर है, तो 1 और DCB क्या है, 1 और 2, यानी कि DCB में एंगल 1 में जब एंगल 6 जोड़ेंगे तब हमें DCB मिलेगा, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है, तो इसका मतलब इससे यह क्या है, अधिक है। क्या है, यह अधिक है। अब जरा गौर से समझिएगा दोस्त कि DCB में और BDC में, अब बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान में देखिए, कौन से बड़े वाले ट्रायंगल, BCD, बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से जरा गौर से देखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD में जो एंगल C है वो एंगल D से क्या है, अधिक है। अभी वही तो हमने लिखा, DCB यानी यह एंगल बड़ा है किसके, BDC के, यानी इस एंगल से। और हमने आपको जस्ट पिछले वाले सेशन में बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का जो भी बड़ा एंगल होगा, कोण होगा, उसके सम्मुख की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, उसके सम्मुख की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि इस DCB में, यह ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में जो DCB यानी एंगल C जो है उसके सम्मुख कौन सा भुजा है, BD, कौन सी भुजा है, इसके सामने ध्यान से देखिए, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कौन सी भुजा है, BD, कौन सी भुजा है, BD, यानी कि BD बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो D से। D के सामने कौन सी भुजा है, AC, D के सामने कौन सी भुजा है, AC, तो क्या लिख देंगे, AC, क्या लिख देंगे, AC। यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, यहां पर थोड़ा लगेगा कि हाँ ये चीज नहीं समझ में आया है, एक सेकंड से रुकिएगा। चलिए देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा दोस्त, यहां पर थोड़ा समझिएगा, यह एंगल इस एंगल से अधिक है, यह एंगल इस एंगल से क्या है, अधिक है, और यह दोनों एंगल एक बड़े वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, BCD में बड़े वाले त्रिभुज में है। और जब यह एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इसके सम्मुख जो भी भुजा होगा, इसके सम्मुख जो भी भुजा होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि DCB C, एंगल C के सामने कौन सी भुजा है, BD, BDC D के सामने कौन सी भुजा है, BC, यानी कि फाइनल हमको क्या निकल कर आ गया, BD बड़ा है AC से, किससे बड़ा है, AC से। अब जब BD, ध्यान से देखिएगा, जब BD बड़ा है AC से तो BD को हम दो भागों में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, BD बराबर क्या है, AB प्लस AD, यही तो है दोस्त। जरा गौर से देखिएगा क्या है, यहां पर देखिएगा जरा गौर से, यहां पर क्या लिख दिए हैं, AC, यहां पर ध्यान से देखिए, D के सामने क्या है, BC है, हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, गलत कर दिया है, ये क्या है, BC है। BDC D के सामने कौन सी भुजा है, BC, कौन सी, BC, हमने AC गलती से लिख दिया था, यहां पर भी क्या होगा, BC, क्या होगा, BC। अब देखिएगा जरा, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD। अब AB और AD को जोड़ेंगे तभी तो BD बनेगा, तभी तो BD बनेगा, बिल्कुल। और AB को हम AB लिख सकते हैं, और AD को क्या लिख सकते हैं, AD किसके बराबर है, AC के, AD किसके बराबर है, AC के, AD किसके बराबर है, AC के, तो AD की जगह हम क्या लिख देंगे, AC, और फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा, BC। ध्यान से समझिएगा, AB ये B
प्लस AD था, BD बराबर क्या था, AD था, तब AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने ऐसा बनावट किया है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो AC है तो AC के लिख दिया। हमने क्या देखा है अब हमने क्या देखा, हमने देखा इन ट्रायंगल ABC में क्या निकल कर आया है, AB को AC से जोड़ रहे हैं तो यह बड़ा हमेशा हो रहा है किससे, BC से। यानी कि इस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का कोई दो भुजा AB और AC, AB और AC जोड़ रहे हैं तो अधिक आ रहा है किससे, BC से। किससे, BC से। और यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आप दो भुजाओं का योग करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, अधिक होगा। चलिए देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, उतार लीजिए वीडियो को पॉज कर। नहीं समझ में आया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं दोस्त, कोई समस्या नहीं होगा, रिवाइंड वीडियो कर लीजिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बस एक उदाहरण है उसे समझेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज पर चलेंगे। वीडियो का सेशन छोटा छोटा रख रहे हैं दोस्त, ताकि आप कहीं भी हों, खेल कूद रहे हों, कहीं आराम के बैठे हों, तो आप 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 30 आधा घंटा 25 मिनट का वीडियो जो भी है आप आसानी से उसे देख सकें, समझ सकें, सुन सकें। लंबे लंबे वीडियो बना सकते हैं लेकिन नहीं बना रहे हैं, ताकि आप लंबे वीडियो से, ताकि बोरियत आपको महसूस ना हो। इस वजह से आप इसमें दो ही चीज़ बना रहे हैं, लेकिन यह कंटिन्यूअस होते रहेगा, सब कुछ चलते रहेगा। तो चलिए, जब प्रश्नावली, जब बड़े बड़े प्रश्नावली आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम ले लेंगे अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। चलिए आइए चलते हैं अपने उदाहरण। चलिए उदाहरण 9 को पढ़िएगा एक बार, उसके बाद समझते हैं क्या है। चलिए पढ़िएगा एक बार, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त कि एक ट्रायंगल ABC है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हालांकि आपको किताब में आकृति दिया होगा, उसमें लिखा है 7.47, फिर भी हम बनाने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, ABC एक ट्रायंगल है। चलिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ABC बना लिए, कोई समस्या नहीं। बोल रहा है कि भुजा BC पर एक D पॉइंट है, ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। यानी कि BC पर कोई D पॉइंट है, हम ले लेते हैं यह D पॉइंट है, और AD की बात कर रहा था, AD को क्या करेंगे, मिला देंगे। और यह AD इस प्रकार है कि AD जो है वो बराबर है किसके, AC से। यह चीज़ आपको दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए हम कौन सा उदाहरण कर रहे हैं, 9वां उदाहरण कर रहे हैं। दिया क्या हुआ है हमको, वो लिख लेंगे सबसे पहले। दिया हुआ है कि AD बराबर है किससे, AC से। और हमको सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है, दर्शाना हमें यह है कि AB जो है वो बड़ा है किससे, AD से। किससे, AD से। चलिए आइए देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार। बोल रहा है कि AD बनाए हैं जो चित्र में, वो बराबर है AC से। और आप दर्शाइए कि जो AB है वो बड़ा है। कौन AB है, यह AB है, यह बड़ा है, किससे बड़ा है, AD से। किससे बड़ा है, AD से। चलिए क्या कर सकते हैं, जरा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा जरा, पहले तो ये हम क्लियर हो जाएंगे कि जब यह दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण होंगे क्या, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके समूह का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ तक तो बातें समझ में आ रहा है सर, लेकिन इसके आगे तो बात बोलिए, इसके आगे की बातें तो बताइए सर। तो जरा गौर से देखिएगा, दो ट्रायंगल है, यह फर्स्ट ट्रायंगल है और यह सेकेंड ट्रायंगल है।
धैर्य रहकर समझिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद बना ले जाएंगे। अब समझिएगा थोड़ा जरा ध्यान से दोस्त, हमको सिद्ध करना है कि ए बी ए डी के क्या है, ए बी बड़ा है। अगर हम ए बी और ए डी को कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हमको दिखाना तो ए बी ही बड़ा है, तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? किसी साइड का लेंथ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। किसी का दिया हुआ लेंथ, किसी का नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम एक कंसेप्ट जानते हैं क्या, कि कोई भी भुजा तभी बड़ा हो सकती है किसी अदर भुजा से जब उसके सामने का कोण क्या हो, दूसरी वाली भुजा के सामने के कोण से अधिक हो। आइए जरा दोस्त ध्यान से देखिएगा, इस ए बी के सामने कौन सा कोण नजर आ रहा है? इस ए बी के सामने क्या, इस कोण को हम ले सकते हैं इस त्रिभुज में, सेकंड त्रिभुज में देखिएगा, सेकंड त्रिभुज में ए डी बी में देखिएगा कि जो ए बी है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? यह एंगल है, यही तो एंगल है, यह एंगल है। यानी कौन सा एंगल है? एंगल सर, एंगल ए है, डी है, बी है। एंगल ए डी बी, यही तो एंगल है किसके सामने? ए बी के सामने। और यह एंगल आप अगर दिखा देते हैं बड़ा है, किससे बड़ा है? ए डी। ए डी कहाँ है? ए डी फर्स्ट ट्रायंगल में देखिएगा, फर्स्ट ट्रायंगल में देखिएगा ए डी के सामने कौन सा है? एंगल सी है, एंगल सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी। जरा गौर से देखिएगा दोस्त, हमने कुछ नहीं किया है, बस जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है बस उन्हीं चीज़ों को एक साथ हमने यूज किया है। जरा गौर से देखिएगा कि आप जानते हैं कि ए बी को हमको ए डी से बड़ा दिखाना है, और आपके पास प्रश्न में कहीं भी उपलब्ध नहीं है कि ए बी का क्या लेंथ है या फिर ए डी का क्या लेंथ है। लेंथ किसी भी भुजा का आपको उपलब्ध नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक तरीका बचता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि कोई भी भुजा तभी बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है जब उसके सामने वाला कोण छोटा या बड़ा निकल जाए। यानी कि अगर ए बी भुजा ए डी से बड़ी है तो जो ए बी के सामने एंगल है वो कन्फर्म बड़ा होगा किससे? ए डी के सामने वाले एंगल से। तो ए बी के सामने फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल में देखिए, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ये क्या है? ए डी बी। यानी कि एंगल ए डी बी अधिक होगा किससे? ए सी डी से। किससे? ए सी डी से। क्यों? क्योंकि ए डी के सामने सी एंगल है, इस वजह से। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हैं, तो यह एंगल जो है ए डी बी है, यह जो एंगल ए डी बी है, क्या इस एंगल को हम ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? तो जवाब क्या आएगा? क्योंकि सर जो ए डी बी है एंगल वो बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। किसका बहिष्कोण है? फर्स्ट वाले ट्रायंगल का। किस ट्रायंगल का? किस त्रिभुज का? जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है सर, जो यह एंगल है ए डी बी वो बहिष्कोण है पहले वाले ट्रायंगल का। और बहिष्कोण जो होता है यह दोनों एंगलों के सम के बराबर होता है। और जब यह एंगल इस एंगल को और यह वाले एंगल को जोड़ेंगे तब जाकर हमको यह एंगल क्या होगा? प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या है? बराबर हैं। क्या है? बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब यहां पर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है एंगल ए सी डी ग्रेटर ही होगा। यह एंगल इस एंगल से क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यह एंगल इस वाले और इस वाले एंगल को जोड़ने के पश्चात हो रहा है, और जबकि यह एंगल क्या है? सिर्फ एक एंगल है। और यहाँ पर जो यह जो है इसके और इसके मिलने से हो रहा है। तो यह सिद्ध हो गया। क्या हो गया सिद्ध? कि जब हमारा ए सी डी और एंगल सी ए डी मिलने के पश्चात हमको ए डी बी एंगल बन रहा है, और जो ग्रेटर देन है ए सी डी से। किससे? ए
सी डी से क्या है, ग्रेटर देन है। और जब हमने यह सिद्ध कर दिया कि यह क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसलिए ग्रेटर वाले एंगल के सामने जो भुजा होगी, तो ग्रेटर वाले एंगल के सामने कौन सी भुजा है, ए बी। और जो छोटा एंगल है उसके सामने जो भुजा होगी, इसके सामने कौन सी भुजा है, ए डी। और ए बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ए डी क्या हो जाएगा, छोटा। इस प्रकार क्या होता है, सिद्ध होता है। इस प्रकार क्या होता है, सिद्ध होता है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। सिंपल बात है, दो ट्रायंगल हैं, यह दोनों आपस में इक्वल हैं, और यह क्या है, बहिष्कोण है। इसका जो कोण निकलेगा वो इसमें यह जोड़ेंगे तभी निकलेगा। तो इसका मतलब इससे यह क्या होगा, अधिक होगा। और इसके सामने ए बी है, क्या है, ए बी है, और इसके सामने फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ए डी है। तो जाहिर सी बात है ए बी क्या होगा, ए डी से बड़ा होगा। तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं यहाँ पर आगे की प्रश्नावली जो 7.4 है उसे सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।